हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टीवी क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको सीटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई बार रिपीट होता है। मित्रों चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 600 काल की अवधि होती है। पहला आसन जन्म से 1 वर्ष तक, दूसरा जन्म से 2 वर्ष तक, तीसरा जन्म से 3 वर्ष तक, चौथा है 2 से 3 वर्ष तक। तो मित्रों जो 600 काल की अवस्था होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 2 है मित्रों, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की की अवस्था में है। तो पहला मित्रों देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा संवेदी गतिक अवस्था। तो मित्रों पियाजे के अनुसार जो है 2 से 7 वर्ष तक बच्चा है तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक इज राइट। देखिए मित्रों पियाजे ने संज्ञात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांट कर की है जो निम्न है। पहला संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 16 वर्ष। मित्रों एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन 3 है मित्रों, विकास से की ओर बढ़ता है। पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा जटिल से कठिन की ओर, तीसरा विशिष्ट सामान्य की ओर, चौथा साधारण से आसान की ओर। तो मित्रों विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन 4 है मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। पहला बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, दूसरा बच्चों का एक कोने में बैठना, तीसरा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, चौथा है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो मित्रों बाल केंद्रित शिक्षा में जो होते हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 5 है मित्रों, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होती है। तो पहला अहम केंद्रित सामाजिकृत, दूसरा है सामाजिकृत अहम केंद्रित, तीसरा है जीववादी सामाजिकृत, चौथा है परिपक्व अपरिपक्व। तो मित्रों बाल्यावस्था में सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होते हैं बच्चे। क्वेश्चन 6 है मित्रों, इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन सामाजिकृत अहम केंद्रित इज राइट। क्वेश्चन 6 है मित्रों, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो पहला अनुकूलन, दूसरा आत्मसात्करण, तीसरा समायोजन, चौथा सहयोगात्मक अधिगम। तो मित्रों नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया जो है समायोजन कहलाती है। इस प्रकार हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 7 है मित्रों, इनमें कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है। पहला उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, दूसरा उच्च आत्म क्षमता, तीसरा है निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो मित्रों प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता है इसमें वो नहीं है औसती मानसिक प्रक्रियाएं। ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 8 है मित्रों, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना चाहिए। पहला बच्चे व्यवस्था, दूसरा व्यवस्था बच्चे, तीसरा परिवेश परिवार, चौथा बच्चे परिवेश। तो मित्रों समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो है व्यवस्था के बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन व्यवस्था बच्चे इज राइट। क्वेश्चन 9 है मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला सभी विकास एक क्रम में पालन करते हैं, दूसरा विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, तीसरा है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, चौथा है मित्रों सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है वह सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये बात सही नहीं मित्रों, जो विकास होता है जरूरी नहीं कि एक समान हो। इस प्रकार हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 10 है मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। पहला अपसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा सांवेगिक चिंतन, चौथा है अहमवादी चिंतन। तो मित्रों सृजनात्मक से संबंधित जो है वह अपसारी चिंतन है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट। प्लीज़ मित्रों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।